नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। मैं आपके साथ काजल सैनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। 4 मई को मतदान होने हैं, जिसके लिए सभी प्रत्याशियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी के तहत न्यूज़ 20 ने एक बेहद खास कार्यक्रम चलाया हुआ है कि किसके सर सजेगा पार्षद का ताज। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वार्ड 60 से देश रत्न कत्याल जी, और इनकी आगे चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीतियाँ हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, आइए जानते हैं। पहले तो सर बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 20 चैनल। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए, अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में। देखिए, मैं तो अभी फ़िलहाल राजनीति का नया खिलाड़ी हूँ। पिछले 5 वर्ष पहले मैंने राजनीति में कदम रखा था। चूँकि हमारे परिवार की पृष्ठभूमि पहले से ही संघ से और भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हुई है, तो उसी आधार पर मुझे पार्टी ने मौका दिया था पिछली बार पार्षद बनने के लिए, और मैंने 5 साल बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से दोबारा से पार्टी ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। क्या कुछ विकास कार्य कराए गए आपके द्वारा वार्ड में? जब मैं अपने वार्ड में जीत कर आया था तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ बहुत सारी सड़कें जर्जर हालत में थी। तो सबसे पहले मैंने उन पर कंट्रोल करा, क्योंकि वार्ड बहुत बड़ा है। तो मैंने दोनों तरफ, गांधीनगर की तरफ या कोठीवाल नगर की तरफ, जहाँ जहाँ मुख्य सड़कें बहुत ख़राब हो गई थी, उनको ठीक करवा के नया बनवा दिया। और इसके दौरान आपको पता ही है, सीवर की प्रॉब्लम आई, सीवर लाइन पड़ी, तो उसको भी मैनेज किया। उन्होंने जो ख़राब कर दी रोडें, उन्हें सही करके दोबारा से ठीक करा दिया है। अच्छा, अब भारतीय जनता पार्टी ने आप पर दोबारा विश्वास जताया है, किस तरह से उनकी विश्वास पर आप खरा उतरेंगे? देखिए, विश्वास जब कोई करता है तो हमारा उत्तरदायित्व बन जाता है उस विश्वास को पूरा करना। तो मैं अपना पूरा परिश्रम उस विश्वास को पूरा करने में लगाऊंगा। पार्टी का विश्वास भी है, और जनता को भी जो हमने विश्वास दिला रखा है कि हमने आगे अच्छे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं दिन रात एक कर पूरी मेहनत करूँगा, जिससे दोबारा जनता का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो। वार्ड 60 में लगभग कितने मतदाता हैं? लगभग हमारे यहाँ 7,820 मतदाता हैं, और इसमें सभी वर्गों के लोग रहते हैं। अच्छा, अब वार्ड की जनता आपको अगर चुन करके लेकर आती है दोबारा, किस तरह से आप उनके प्रति कार्य करेंगे और कैसे उनके विश्वास पर आप खरा उतरेंगे, और प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? एक्चुअली हमारा जो वार्ड है बहुत ही संभ्रांत और पढ़े लिखे लोगों का वार्ड है। यहाँ पर छोटी से छोटी समस्या को भी यहाँ के लोग मुझे याद दिला देते हैं। ये वार्ड ऐसा नहीं है कि जहाँ गंदगी का एक पत्ता ही पड़ा होगा तो लोग तुरंत मुझे कॉल कर देते हैं। तो उन अपेक्षाओं को तो पूरा मैं करूँगा ही, और उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि ये वार्ड इतना सुंदर बने कि मुरादाबाद में नंबर 1 पर आए। इस प्रेरणा को लेकर चलूँगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि वार्ड 60 आने वाले समय में मुरादाबाद का नंबर 1 वार्ड होगा। अच्छा, आज आपके कार्यालय का उद्घाटन हुआ, उसमें नगर विधायक रितेश गुप्ता जी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। क्या कुछ दिशा निर्देश आपको दिए गए चुनाव को लेकर? भाई, विधायक जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त है, और उन्होंने हमारा उत्साह बढ़ाया, और एक बहुत सुंदर हमारे को भाषण भी दिया, और इसका मैं विश्वास दिलाया है उन्होंने मेरे को, और हमने विश्वास दिलाया कि पूरी मेहनत करेंगे। और उन्होंने मेहनत के लिए हमें कहा कि एक एक वोटर को जाके घर में जाके मिलो, एक एक मतदाता से मिलो। उन्होंने हमें निर्देश दिए कि कोई भी मतदाता ऐसा ना रहे जो छूट जाए, जिससे आप घर तक ना पहुँचो। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारा जो आगे के दिन है, हम हर घर तक जाएं और उनसे बात करें। अगर उनकी कोई समस्या रह गई है तो उसके लिए, उसके समाधान के लिए आगे उन्हें विश्वास दिलवाएं। आगे की क्या रणनीतियाँ हैं चुनाव को लेकर? रणनीति तो चुनाव में देखो यही होता है, जीतने की रणनीति होती है। और चूँकि हमारे सामने कोई बहुत बड़े ऐसे प्रत्याशी नहीं है जिन्हें हराने में कोई दिक्कत आएगी, तो हम जनता के बीच में पहले काम कर चुके हैं। रणनीति फिर यही है, उनसे आशीर्वाद मांगेंगे और उनकी समस्या को दूर करने का विश्वास दिलाएंगे। इसके अलावा मेरे पास कोई ऐसी विशेष रणनीति नहीं है। अच्छा, अब वार्ड 60 की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वार्ड 60 की जनता से मैं ये हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि मैं उनके घर का ही परिवार का सदस्य हूँ। वो जितना मुझे प्यार देंगे उससे डबल करके मैं उन्हें लौटाऊँगा, और मैं चाहता हूँ कि मुझे फिर से आशीर्वाद दें। तो जैसे कि आपने देखा, हमने सर से बात की चुनाव को लेकर के, आगे उनकी क्या तैयारियां हैं, क्या रणनीतियां हैं, उन्होंने बताया। अब इंतज़ार है तो 4 मई का, जिस दिन मतदान होंगे।